बोर्ड एग्जाम हर विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब वह पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम को क्लास 10th में फेस करता है, पहली बार बोर्ड एग्जाम को देता है, तो उसके मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं। किस तरह का हमारा पेपर पैटर्न होगा, किस तरह के क्वेश्चंस, क्या सिलेबस, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो और क्लास में और बोर्ड वाली क्लास खासकर क्लास 10th में डिफरेंट होती है। कैसे एक बच्चा बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाता है और कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए भी संघर्ष करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि क्लास 10th की पढ़ाई आपको करते समय या कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। इन गलतियों से अगर आप बचते हैं तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। देखिए, दो तरह के बच्चे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ प्लानिंग करेंगे और एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि उनका पूरा प्लान सेट रहेगा, क्या सिलेबस है, कब कब के उनके एग्जाम होने वाले हैं, उनके पास एक अच्छा सा टाइम टेबल भी होगा। लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो वह उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे और अंत समय में यही कहेंगे कि समय नहीं बचा था, इसी वजह से बोर्ड एग्जाम में मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे अंक नहीं आ पाए। लेकिन दूसरे तरीके के बच्चे जो टॉपर बनते हैं, जो 100 में से 5 बच्चे जो टॉपर बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं कि वह स्टार्टिंग में ही, सेशन के स्टार्टिंग में वो पहला काम जो करते हैं वह यह है कि वह एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन रेट को हाई रखते हैं, यानी कि उन्होंने जो प्लानिंग किया उस प्लानिंग को वो स्टार्टिंग में ही 70 से 80% अचीव करने का ट्राई करते हैं और धीमे धीमे उनकी यह आदत बनती है जिससे कि वह बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, अगर आपको किसी युद्ध को जीतना है तो कहने का मतलब यह है कि आपको दुश्मन की कमजोरी, ताकत और अपनी प्लानिंग पे भरोसा होना चाहिए। दुश्मन की कमजोरी, ताकत आपको पता होनी चाहिए। तो आपको भी अगर बोर्ड एग्जाम की जंग को जीतना है तो सबसे पहले अपने हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड द्वारा करंट सेशन में रिमूव किए गए हैं, करंट सेशन के लिए ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो यह है कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। नो योर सिलेबस, और ये काम आप करेंगे इधर उधर की किताब से नहीं, अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे सीबीएसई की बात करूं तो cbse.nic.in पर आप जाकर के अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। उस सिलेबस को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अपनी किताबों में जाकर के टिक करेंगे और कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उन टॉपिक्स को भी आप टिक करेंगे। और उन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास सीमित समय है, सही स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करनी है। तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों पर भी ध्यान दें जो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि आपको प्लान इन अ सिस्टमैटिक वे। दोस्तों, आपको जो प्लानिंग करनी है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में करनी है। और मैं आपको बता देता हूं, प्लानिंग और चेकिंग ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे कि जब आप अपने स्कूल में जाते हो, आपके लिए आपको पता है कि अब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो आपके टीचर कहीं ना कहीं वही करिकुलम फॉलो करते हैं कि आपका पहले यूनिट टेस्ट होता है, फिर आपका एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर बोर्ड वालों के लिए स्पेशली प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जिससे कि आपकी बोर्ड से पहले तैयारी चेक की जाए। तो आपको अपने हर एग्जाम को सीरियसली देना है। बहुत सारे बच्चे या मेजॉरिटी बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें पता होता है कि इन एग्जाम्स के मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं, तो मैं इन एग्जाम्स को सीरियसली नहीं दूंगा, डायरेक्ट अपने एनुअल एग्जाम में मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। तो ये काम आपको नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके फेज वाइज यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, ये सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और आपको चेक किया जाएगा। तो अगर आप इनमें मार्क्स अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए ही आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो इसलिए आपको हर एग्जाम को अपने सीरियसली देना है और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको देना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी। देखिए दोस्तों, कोई भी बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनता है, चाहे वह क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, हमेशा आप देखोगे उसके में एक सबसे कॉमन की एलिमेंट होता है कि उस टॉपर ने अपने ऊपर ज्यादा फोकस किया, इसके बजाय कि वह कहाँ कोचिंग करता है, कहाँ ट्यूशंस लेता है, कहाँ उसके स्कूल में कौन सा टीचर खराब है। इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना।
आपका एग्जाम है, आपको देना है, तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी है। टीचर या कोचिंग आपको सिर्फ गाइड करती है। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के स्टार्टिंग में, अभी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, आपको स्टार्टिंग से ही 4 to 5 आवर्स हमेशा आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालनी है। और इस सेल्फ स्टडी के दौरान आपको जो चीजें पढ़ाई जाए उन चीजों को, स्कूल में आकर आपको जो पढ़ाई गई उन चीजों को कवर कीजिए। दूसरी चीज, जो आपको कोचिंग ट्यूशंस भी आप लेते होंगे, उनमें जो आपको पढ़ाया जा रहा है एज इट इज उसी दिन आपको कवर करना है। बाकी आपको कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ना। और आपको जो आगे पढ़ाया जाने वाला है उन चीजों को भी आपको पहले से पढ़ करके जाना है, जिससे कि जब आप क्लास में जाओ तो आपको चीजें बहुत आसानी के साथ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीजें समझ में आए। अगली बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट प्रोक्रास्टिनेट एट ऑल। आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये चीज ध्यान रखिए कि एज अ बोर्ड स्टूडेंट होते हुए आपका यह फर्ज है कि आप किसी भी काम को टालें ना। जो सिलेबस पढ़ना है आज के आज, जो आपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को पूरा कीजिए। और किसी भी चीज को प्रोक्रास्टिनेट मत करिए कि आपको कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। देखिए, कल कभी भी नहीं आएगा, आपको आज से ही स्टार्ट करना है, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को ध्यान रखना है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए। अगली बात, आपको नोट मेकिंग पे बहुत ध्यान देना है। नोट्स आपको अपने आप बनाना है। नोट्स में आप कोशिश ये करिए कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स हमेशा आपके कोर बुक से, मेन बुक से बने हो, और वो नोट्स ऐसे हो जो आपको ना तो कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किए गए हो, ना तो स्कूल्स के द्वारा। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने बुक को पढ़ करके डेवलप की है, उनके नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम उन्हीं चीज को लिखते हैं जो हमें समझ में आती है। बहुत सारे टीचर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें लिखवाते हैं, हमें समझ में नहीं आती, तो हम उसको पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लेते। इसीलिए अपनी टॉपिक को जब आप पढ़ें तो अपनी समझ से आप नोट्स प्रिपेयर करें, और वही नोट्स आपके एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको क्विक टाइम में रिवीजन वही देते हैं। बाकी दूसरे के नोट्स होते हैं, दूसरी की अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्हें समझने में हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब बात आती है कि मेक अ टाइम टेबल। देखिए, एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल आपको बनाना है। उस टाइम टेबल में आपको वेरिएशन, वैरायटी भी रखनी है कि आप पहले हार्ड सब्जेक्ट पढ़ें, इजी सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट है जो, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंग्लिश भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए मैथमेटिक्स है, आपके लिए हिंदी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि साइंस है, क्योंकि आपको इक्वल मार्क्स देने वाले हैं, इक्वल वेटेज है। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ साइंस में पढ़ लें, अच्छा कर लें और आपका बोर्ड परसेंटेज बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हर सब्जेक्ट पर आपको इक्वली ध्यान देना है। तो बिल्कुल आपका टाइम टेबल ऐसा हो जिससे आप अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएं, सही तरीके से आप पढ़ पाएं। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे स्टडी मटेरियल के पीछे भागते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। आप ये जान लीजिए, कोई भी बोर्ड अगर पेपर बनाता है तो अपनी कोर बुक को, अपनी मेन बुक को ही फॉलो करता है। तो इसीलिए आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले और फर्स्ट मोस्ट काम आपको ये करना है कि अपने बोर्ड एग्जाम में जो आपकी बुक चलाई जाती है, जैसे सीबीएसई में एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी, अदर स्टेट बोर्ड में आपकी स्टेट बोर्ड की बुक चलाई जाती हैं, जो ऑफिशियल आपकी बुक लिस्ट होती हैं, जो बोर्ड की वेबसाइट पर होती है, उनको आपको फॉलो करना है। उसके अलावा आप चाहें तो रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं उन चीजों में जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्लास 10th की जर्नी को पार करेंगे। शुरुआत में ही अगर आप ये बातों को सुधार लेते हैं, इन गलतियों को नहीं करते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में सफल होंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ अपने क्लास 10th को आप पास करेंगे। उम्मीद है दोस्तों, यह वीडियो आपकी क्लास 10th की जर्नी को स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस दोस्त में शेयर करें जो इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाला है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।